हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रमोशन एलिमेंट के बारे में। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ और डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन एलिमेंट्स को। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज जानेंगे प्रमोशन एलिमेंट के बारे में डिटेल में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, साथ में इसके जो 3 एलिमेंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। अगर आपने वो वीडियोस देखी हुई होंगी तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रमोशन, तो प्रमोशन बेसिकली जब भी ये वर्ड आता है तो हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि प्रमोशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है या किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, मतलब कि उन्हें लोगों तक पहुंचाना। तो इतना हम समझते ही हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि प्रमोशन क्या होता है या आप किस तरीके से कर सकते हैं या प्रमोशन कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, तैयार हो गया, उसका हमने प्राइस भी सेट कर लिया, प्लेस भी आपने परफेक्टली सेलेक्ट किया कि कहाँ पे आपको आपके टारगेट कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों के बाद ज़रूरत होती है प्रमोशन की। अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए बनाया है, अगर उन्हें उन प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो परचेज कैसे करेंगे। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप स्टोर पे जाके क्या उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे? नहीं, आप उन्हीं प्रोडक्ट को जाके परचेज करते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसका क्या काम होता है या इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? या तो हमें कोई उस प्रोडक्ट के बारे में बता दे। कभी ऐसा होता है कि हम स्टोर्स पे जाते हैं तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमें आइडिया दे देते हैं कि ये भी प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, अच्छे हैं, या जो आप प्रोडक्ट लेने के लिए आए हैं वैसे ही प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप न्यू प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं या नहीं। बेसिकली हमें पता चल जाता है कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मार्केट में आया है, तो यहाँ से भी हमें नॉलेज मिल जाती है प्रोडक्ट की। इसके अलावा कहीं पे आपने पोस्टर्स देख लिए, पैम्पलेट में देख लिया, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, सोशल मीडिया पर देख लिया, तो बहुत सारे वेज हैं जिनके ज़रिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो यही बेसिकली होता है प्रमोशन। एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना ज़रूरी होता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, किस लिए है, या आपकी कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, आपकी कौन कौन सी ऐसी नीड्स है जिनको कि ये प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन टारगेट कस्टमर्स को देना, तभी तो आपके टारगेट कस्टमर्स को पता चलेगा ना कि जैसा प्रोडक्ट वो चाहते हैं ये प्रोडक्ट वैसा ही है। तो एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना, यही बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के थ्रू एक प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि टारगेट कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ, उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है प्रमोशन करना। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में पता होगा, तभी वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, उसे यूज़ करेंगे। एटलीस्ट जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो हम सोचते हैं कि यार इस प्रोडक्ट का बहुत प्रमोशन हो रहा है, या इसकी एड्स हमने काफ़ी जगह पर देखी है, चाहे वो टीवी पर देखा हो, चाहे रेडियो में सुना हो, चाहे पोस्टर्स वगैरह देखे हो, या सोशल मीडिया पे भी हमने इसकी एड्स इतनी देखी है, तो क्यों ना एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए। क्योंकि एक ही ऐड को आप बार बार हर जगह पर देख रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक तरफ आपका मन भी करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जैसा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उस तरीके का एक प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इसको परचेज़ किया जाए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप एक बार उसको परचेज़ करके देखते हैं, यूज़ करते हैं, अगर आपको पसंद आ गया तो आप आगे भी उसी प्रोडक्ट को परचेज करके यूज़ करना पसंद करते हैं। और जब एक प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको क्यों यूज़ करना है, किस ब्रांड का है, क्या प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में जब कस्टमर्स को मिल जाती है तो उस केस में क्या होता है कि प्रमोशन थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए तो भी
इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, अगर आप उसका प्रमोशन नहीं करते हैं तो लोग परचेज कैसे करेंगे। बट अगर एक बार मार्केट में उस प्रोडक्ट ने अपनी जगह बना ली है, अच्छा कस्टमर बेस क्रिएट कर लिया है, सबको पता है प्रोडक्ट के बारे में, आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपने प्रमोशन के थ्रू अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचा दी है, आप भी ये चीज़ जानते हैं कि हाँ प्रमोशन के थ्रू हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं, तो अगर अभी इस प्रोडक्ट का प्रमोशन हम कम भी कर दें या ज़्यादा ना भी करें तब भी कि हाँ लोगों को तो इसके बारे में पता चल ही चुका है, तो अब हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और जब डेक्लाइन फेज शुरू हो जाता है, यानी कि जब सेल्स डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में भी फिर प्रमोशन करने की ज़रूरत होती है। पर उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अलग चीज़ लानी होगी, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको एडिशनल कोई फीचर ऐड करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप मार्केट में कह सके कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये कुछ न्यू आया है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं जिससे कि फिर से लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उस केस में फिर से हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। प्रमोशन करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, जो हम उन्हें मैसेज देना चाहते हैं वो हम किस तरीके से दे सकते हैं या किस वे में दे सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके दे सकते हैं जिससे कि हमारा मैसेज, हमारा प्रोडक्ट, उसके रिगार्डिंग हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक वो मैसेज पहुंचा सकें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है टाइम, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको किस टाइम पे वो लॉन्च करना है, कब उसका प्रमोशन करना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि विंटर से रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो विंटर सीजन में ही उसकी सेल्स अच्छी हो सकती है, तो आपको उसी टाइम पे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब विंटर से रिलेटेड लोग प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो सेल्स ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है विंटर सीजन में यूज़ करने का, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं समर सीजन में, तो क्या उस प्रोडक्ट की सेल्स होंगी? ऑब्वियस सी बातें नहीं होंगी। तो हमें टाइम का भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, किस सीजन से रिलेटेड है, किस टाइप के कस्टमर्स को आपने अपने माइंड में रखते हुए किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उस अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना और अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना। अब बात आ जाती है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कैसे किया जाए, लोगों तक हम कैसे इसे पहुंचाएं। तो बहुत सारे वेज होते हैं जिनके ज़रिए ये काम किया जाता है। नॉर्मली कुछ वेज तो हमें ही पता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बेस्ट वे कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का। टीवी पे एड्स हम देखते ही हैं, तो ये बेसिकली एड्स क्यों दी जाती हैं? किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों को पता चले, अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया है तो उसके बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसीलिए तो टीवी पे हम एड्स देखते हैं। अगर कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है तो उसके बारे में जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँच सके, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली टीवी पर दी जाती हैं। इसके अलावा रेडियो वगैरह में भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि अगर कोई रेडियो सुनता है तो उसके थ्रू भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच सके। या हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाना कहाँ पे पसंद करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हम उस प्लेटफॉर्म पे देना पसंद करेंगे जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कस्टमर्स मिल सके। तो चाहे टीवी पे एड्स दे दी, चाहे मैगजीन्स वगैरह में आप देखते हैं ना कि एड्स दी हुई होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई सर्विसेज हो, तो इस तरीके से भी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। अब देखना होगा कि मैगजीन किन से रिलेटेड है। जैसे कि कोई मैगजीन्स होती हैं जो केवल वुमेन्स को ही टारगेट करती हैं, यानी कि फीमेल्स के लिए ही मैगजीन्स होती हैं। कुछ ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मेल्स के लिए होती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब कि वो मेल को टारगेट कर रहा है या फीमेल्स को टारगेट कर रहा है या फिर चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहा है। तो किस चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है और उसके टारगेट कस्टमर्स कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। उस अकॉर्डिंग आप किस टाइप की मैगजीन्स में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए दे दिया एक ऐसी मैगजीन्स को जिनके टारगेट कस्टमर्स हैं मेल्स, यानी कि
ये मैगजीन्स जो भी लोग खरीदते हैं उनमें ज़्यादातर क्या है, मेल्स है, क्योंकि वो मैगजीन मेल्स को ही टारगेट कर रही है। और उस केस में अगर आपने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए दे दिया जबकि आपका प्रोडक्ट फीमेल से रिलेटेड है, तो हो सकता है उस केस में आपको 1 या 2% आपके टारगेट कस्टमर्स मिल भी जाए, बट जिस लेवल पे आपको आपका प्रोडक्ट प्रमोट करवाना था उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट है फीमेल से रिलेटेड और आपने ऐसे मैगजीन को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए दे दिया जिनके टारगेट कस्टमर्स हैं मेल्स। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप टीवी पे एड्स दे रहे हैं या अगर आप मैगजीन्स में ऐड दे रहे हैं, रेडियो में ऐड दें या कहीं पे भी अगर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म का भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके टारगेट कस्टमर्स क्या है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा। आजकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, हम सब जानते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बिजी स्केड्यूल की वजह से हम टीवी नहीं देख पाते हैं मोस्टली, या बहुत कम देख पाते हैं, बट हम अपने मोबाइल का तो यूज़ करते ही हैं। एटलीस्ट 24 घंटे में हम 1 या 2 बार ही सही पर अपने मोबाइल को उठाकर देखते हैं, सर्च करते हैं, अगर कुछ सर्च करना हो या कोई साइट ओपन कर ली या किसी भी तरीके के काम के लिए अगर आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको 1 या 2 एड्स तो दिखी जाती हैं। जैसे अगर आपने गूगल पे कोई भी साइट ओपन की तो वहाँ पे भी एड्स शो होती हैं। अगर आप किसी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको एड्स दिखी जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम टीवी भले ही ना देखें 24 घंटे में एक बार, पर अपने मोबाइल को तो ज़रूर देख लेते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ करके भी आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे वे में प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना, हम सब जानते हैं कि अगर अपने टारगेट कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को ले जाना है तो प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना ही पड़ेगा। हमें बहुत सारे वेज भी पता हैं, पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कब प्रमोट करवाएं, कौन सा बेस्ट टाइम है प्रमोट करवाने के लिए और कहाँ पर प्रमोट करवाएं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, वरना आप प्रमोशन तो करते चले जाएंगे, बट अगर आपने कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया है प्रमोशन का, आप केवल अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ही करवा रहे हैं, बट कहाँ पे करवाना है, किस टाइम पे करवाना है, किस प्लेटफॉर्म पे करवाना है, इन सारी चीज़ों पर अगर आपने फोकस नहीं दिया तो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं हो पाएगा सही से और हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट कस्टमर्स तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि कभी कभी हम कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि अरे ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छा है, आप इसको लेकर देखिए, या ये प्रोडक्ट है आप इसकी जगह पर इसको यूज़ करके देखिए, ये भी बहुत अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट आया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कस्टमर्स को। और भी बहुत सारे वेज होते हैं जिनके ज़रिए एक प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर या कुछ सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है। ये डिस्काउंट भले ही कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, पर जैसे ही हमें पता चलता है कि हाँ किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे डिस्काउंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ चला ही जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार इस पर डिस्काउंट है तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को परचेज किया जाए, देखा जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो ये सब सोच के हम उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और परचेज करते हैं। और अगर हमें वो प्रोडक्ट पसंद आ गया, जैसा हमें चाहिए वो प्रोडक्ट वैसा हुआ, तो भले डिस्काउंट अगर हट भी जाए उस प्रोडक्ट से तब भी हम उस प्रोडक्ट को आगे भी परचेज करते ही हैं। तो इस तरीके से भी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। या आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑफर आता है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको कोई और प्रोडक्ट भी फ्री में दे दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने का। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में न्यू है और अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री में दे देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो ये भी एक अच्छा प्रमोशन करने का वे होता है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का बहुत अच्छा तरीका होता है। मार्केट में ये बता सके कि हाँ ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री में प्रोडक्ट मिला है तो हम उसको फेंक तो नहीं देते हैं, हम तो उसको यूज़ करते हैं ना। तो हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और अगर आपको आगे पसंद आ गया वो प्रोडक्ट तो भले ही फ्री ना भी मिले तब भी हम उसे मार्केट में जाके परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट तो ये होता है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाती है उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा है।
भले ही हमें वो प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट के साथ फ्री में मिला हो, बट यूज़ करने के बाद अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आगे भी आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। डिस्काउंट दे दिया या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर हो गया या फ्री स्टफ दे दिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इनको मैं डिटेल में बात करूंगी जब मैं सेल्स प्रमोशन के बारे में आपको बताऊंगी, तो उस वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे। कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है या कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ता हमें लगता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न होता है उस प्रोडक्ट का, जो कि मैंने प्राइस में बात की थी। जब मैंने प्राइस वाला एलिमेंट डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली कस्टमर्स को पता भी होना चाहिए ना कि अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए कोई सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे, जो कि हम प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि हाँ, अगर इस प्रोडक्ट के लिए आप इतना पे कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि भले हम इस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं, पर वो प्रोडक्ट है भी वैसे ही प्रोडक्ट हमें मार्केट में और भी मिल जाएंगे, कम अमाउंट पे मिल जाएंगे, पर जो बात इस प्रोडक्ट में है वो उन सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है। भले ही वो हमें कम पैसे में मिल जाए, बट अगर इस प्रोडक्ट के लिए हमें 2-3 रुपए ज़्यादा पे करने पड़ भी रहे हैं तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है। तो ये बात भी बतानी ज़रूरी होती है अपने कस्टमर्स को, वरना वो ये सोचेंगे कि यार ऐसा ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में और भी अवेलेबल है, कम प्राइस पे मिल रहे हैं, तो हम आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें। ये भी हमारे माइंड में होता है ना, कि आता है कि हम इनका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें जब ऐसा प्रोडक्ट हमें मार्केट में कम पैसों पे मिल रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने कस्टमर्स तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि प्रमोशन के थ्रू किया जाता है। प्लेस वाली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था हॉस्टल वाला। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो वहां पे मैंने बेसिकली आपको एक एग्जांपल दिया था हॉस्टल का, कि अगर कॉलेज के आसपास के एरिया में अगर आप कोई हॉस्टल की फैसिलिटी देते हैं या कोई रूम वगैरह की फैसिलिटी देते हैं स्टूडेंट्स को, और कॉलेज के आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे। यानी कि जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉलेज के आसपास के एरिया में ही कोई रूम की फैसिलिटी दी हुई है, हॉस्टल वगैरह है, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि वो भी सोचेंगे कि यार इतने दूर से ट्रैवल करके आना जाना, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि हमें अपने कॉलेज के आसपास ही रहने की फैसिलिटी मिल गई है। तो ज़रूरी है कि उन स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उन्हें पता चले कि हाँ, कॉलेज के आसपास हॉस्टल्स हैं, रूम हैं, जहाँ पे आप रह सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी दी गई है। सारी चीज़ें अगर उन्हें पता है तभी तो वो आपके हॉस्टल या आपके रूम के पास आएंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आसपास कोई हॉस्टल भी है, कोई रूम भी है, तो वो कैसे आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी प्रमोशन करवाना ज़रूरी होता है। तो इसके भी बहुत सारे वेज हैं प्रमोशन करवाने के, जैसे कि पैम्पलेट वगैरह दे दिए, या फिर आपने कोई पोस्टर्स वगैरह लगा दिए, या आपने किसी पर्सन का यूज़ कर दिया जो कि बता सके कि हाँ, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं या रूम है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, या जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके रूम या फिर हॉस्टल से रिलेटेड हो, आप अपने टारगेट कस्टमर्स यानी कि स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन करवाना ज़रूरी है। अगर आपने एक प्रोडक्ट अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है, उसका प्राइस अच्छे से सेट कर लिया है, प्लेस भी आपने अच्छे से पूरा कर लिया है, बट प्रमोशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रमोशन नहीं करवाएंगे तो लोगों तक पहुँचेंगे कैसे कि हाँ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि आपको चाहिए। तो इसलिए प्रमोशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करवाना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों प्रमोशन करवाया जाता है, प्रमोशन के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।